नमस्कार, 3 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें बेशक सीज फायर हो गया हो, लेकिन इस युद्ध के शुरू होने के बाद से लेकर अब तक कोई भी भारतीय चैनल ईरान और तेहरान की जमीन पर नहीं पहुंचा है। पहला भारतीय चैनल टीवी 9 भारतवर्ष और उसकी संवाददाता सुमैरा खान इस वक्त तेहरान पहुंच चुकी हैं। ईरान में क्या कुछ चल रहा है, ईरान की तैयारियां क्या है, अमेरिका और इजराइल के हमले में अब तक ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है, और अगर इस हमले को अमेरिका दोबारा शुरू करता है तो कैसी है ईरान की तैयारी, हर एक अपडेट, हर एक डिटेल सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष सुमैरा खान के जरिए आप तक पहुंचाएगा। और अगले 48 घंटों में ईरान पर अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिकी सेना ने ब्रीफ कर दिया है। माना यह जा रहा है कि यह ब्रीफिंग ईरान पर हमले की तैयारी को लेकर किया गया है। पिछली बार भी 26 जनवरी को ब्रीफिंग देने के बाद 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी थी। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ने अपने संदेश में साफ कर दिया है कि फारस की खाड़ी में अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। अगर अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। जंग के इस हालात में टीवी 9 भारतवर्ष की संवाददाता सुमैरा खान तेहरान में मौजूद हैं। टीवी 9 देश का पहला न्यूज चैनल है जो ईरान वॉर जोन में आज की तारीख में मौजूद है। और अब टीवी 9 संवाददाता सुमैरा खान ईरान वॉर जोन से हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप निर्णायक जीत के लिए सैन्य कार्रवाई करेंगे, ऐसा दावा किया गया है। इस बार 336 घंटे में फुल एंड फाइनल फैसला होगा और बाकायदा दोबारा हमला करने के लिए अमेरिका के टॉप ऑफिशियल्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सब कुछ ब्रीफ कर दिया है। ईरान इस बीच एक बड़ा प्रस्ताव दोबारा से भेज रहा है, लेकिन इस बार बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई अमेरिका करेगा, एक ऐसा अंदाजा दुनिया भर में लोग लगा रहे हैं। तो ईरान युद्ध 2.0 में 336 घंटे में सब कुछ फुल एंड फाइनल हो जाएगा। ऐसा कौन और किसके हवाले से किया जा रहा है, क्या दावा है, उसकी एक एक डिटेल्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला दावा, द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है दूसरी बार बहुत बड़े स्तर पर अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। तीसरा दावा क्या है, निर्णायक जीत के लिए इस बार सैन्य कार्रवाई भी होगी, यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड, अमेरिकी सेना जमीन पर उतर सकती है। सेकेंड राउंड युद्ध के लिए समय सीमा को तय कर दिया है। अमेरिका ने जो टारगेट रखा है उसमें 336 घंटे में ईरान को जीतने का लक्ष्य रखा गया है। पहले हमले में लक्ष्य हासिल करने से ट्रंप चूक गए, लेकिन इस बार वो चांस नहीं लेना चाहते हैं। हॉर्मुज में लंबे समय तक नाकाबंदी असंभव है, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है और वो दबाव ट्रंप महसूस कर रहे हैं। आर्थिक नाकाबंदी के आगे फिलहाल ईरान नहीं झुका है, इस बात का अंदाजा सबको है। और ईरान संवर्धित यूरेनियम देने के लिए भी तैयार नहीं है। और कम समय में कैसे अमेरिका ये युद्ध जीतेगा 2.0, इसको लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब 40 दिन के युद्ध में अमेरिका नहीं जीत पाया तो 336 घंटे में ये टारगेट कैसे अचीव करेगा। तो इस बार क्या करना चाहता है अमेरिका और क्या है उसकी तैयारी, ये जानिए। तेज और बड़े पैमाने पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला करेंगे। शुरुआत में ही भारी बमबारी से शुरुआत करेगा अमेरिका। एयरफोर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार इसमें नष्ट हो जाएंगे। डिफेंस नेटवर्क को हैक करके जाम कर दिया जाएगा, घुटनों पर लाएंगे ईरान को, और ईरानी प्रतिक्रिया क्षमता को कंट्रोल करेगा। स्पेशल फोर्स से खास टारगेट पर हमला करने का लक्ष्य रखा गया है। संवर्धित यूरेनियम को भी कब्जे में लेने का प्लान है और यूरेनियम को IAEA की निगरानी में रखेगा अमेरिका। रीजनल पार्टनर की मदद से दबाव बढ़ेगा और इसी के जरिए 336 घंटों में ईरान युद्ध 2.0 को अमेरिका ने जीतने का लक्ष्य रख लिया है। तो ट्रंप ने एक बार फिर से दुनिया की धड़कनों को बढ़ाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर शेयर उनकी एक तस्वीर दुनिया भर में चर्चा में है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो डोनाल्ड ट्रंप 2 बड़े लक्ष्यों पर विचार कर रहे हैं। पहला, ईरानी नेताओं पर सीधा प्रहार
और दूसरा ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देना। इस तूफान की सबसे घातक लहर होगी अमेरिका की डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइलें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पूरी ताकत से आक्रमण का संदेश दे दिया है। एक तस्वीर, एक लाइन, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा है। ट्रंप ने लिखा द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आने वाला है, और साथ में यह भी कहा कि जो आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, ये ईरान को सीधी चेतावनी है। ये अमेरिका का ऐलान है, क्योंकि ट्रंप ने सिर्फ तूफान आने की चेतावनी ही नहीं दी, ट्रंप ने एक के बाद एक ट्रुथ सोशल पर 3 पोस्ट की। पहली पोस्ट द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आने वाला है। दूसरी पोस्ट नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब नरमी खत्म, कोई रहम नहीं होगा। और तीसरा संकेत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जगह स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, यानी हॉर्मुज ईरान के नहीं ट्रंप के नियंत्रण में होने का ऐलान। अब सवाल यह है कि यह तूफान क्या है? ट्रंप किसके लिए बेरहम होने वाले हैं? क्या ट्रंप ईरान के टॉप नेताओं को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं, या फिर इससे भी बड़ा विकल्प यानी न्यूक्लियर स्ट्राइक का संकेत दे रहे हैं? अमेरिका अब ईरान के करीब हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करने की तैयारी में है। डार्क ईगल जैसी मिसाइल जो बेहद तेज, सटीक और मुश्किल टारगेट को भी कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकती है। ये पहली बार होगा जब इस तरह की तकनीक को इस क्षेत्र में ऑपरेशनल तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एक्सियोस की रिपोर्ट बता रही है कि सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ट्रंप को एक अहम ब्रीफिंग देने वाले हैं। ये सिर्फ एक रूटीन मीटिंग नहीं है, बल्कि उस ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट है जिस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि इस ब्लूप्रिंट में ईरान पर सबसे विनाशक हमले की पूरी योजना होगी, और इसी मीटिंग में ट्रंप इस हमले का आदेश भी जारी कर सकते हैं। खबर है कि इस ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिकी पैराट्रूपर्स ने दुबई के पास अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। उनका सबसे बड़ा टारगेट होगा इस्फहान। इसी शहर में ईरान का वो यूरेनियम भंडार रखा है जिसे जब्त करना अमेरिका का असली मकसद है। कतर में HC-130J विमान की लैंडिंग और दुबई में मरीन कोर की हलचल बता रही है कि इस बार ट्रंप आर पार के मूड में है। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि ईरान में किसी भी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन बेहद गंभीर परिणाम ला सकता है। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन हुआ या युद्ध फिर से शुरू हुआ तो इसके नतीजे विनाशकारी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खतरे में पड़ जाएंगी और ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी तबाही की शुरुआत होगी। और जंग के इस माहौल में ईरान पहुंच गया है TV9 भारतवर्ष। युद्ध के बीच ईरान में पहला भारतीय चैनल TV9 रिपोर्टर सुमारा खान ईरान में इस वक्त मौजूद हैं। आजादी स्क्वायर के पास से उनकी रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। और 40 दिन की जंग के बाद ईरान से आंखों देखा हाल पहली बार देखिए आप। TV9 भारतवर्ष तेहरान पहुंच चुका है और हमने एक लंबा सफ़र तय किया है तेहरान तक पहुंचने के लिए। हम बगदाद के रास्ते तेहरान तक पहुंचे हैं, एक लंबी रोड जर्नी की है, बॉर्डर क्रॉस किया हमने, मेहरान बॉर्डर, और उसके बाद हमने एक लंबी रोड जर्नी की तेहरान तक पहुंचने के लिए, और फिर हम तेहरान पहुंचे हैं। हम यहाँ इनकलाब जो स्ट्रीट है उस पर मौजूद हैं। ये एक मेन स्ट्रीट है तेहरान की, और यहाँ से आगे जाकर आपको जो स्क्वायर है वो मौजूद है। बहुत अहम इमारतें यहाँ पर हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये वो इलाका है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत से और इलाके हैं जो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पर बहुत से हमले किए गए थे, यहाँ पर बहुत से मिसाइल हमले किए गए थे। आसपास कई ऐसी इमारतें हैं जिनके पास आकर मिसाइल गिरी थी, उनके शीशे टूट गए थे। हालांकि बहुत तेज़ी से रीबिल्ड किया है ईरान ने, बहुत तेज़ी से उन होटल्स के शीशे या उन इमारतों में जहाँ पर नुकसान पहुँचा था उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। आज यहाँ पर आप मगर देख सकते हैं कि आम जिंदगी उस तरह से चल रही है। हालांकि आज क्योंकि छुट्टी का दिन है इसलिए बाज़ार बंद है, लेकिन आमतौर पर बाज़ार भी उसी तरह से खुला होता
होता है, शाम में भी वही रौनक होती है, लेकिन हम आपको ईरान का हर वो पहलू दिखाने की कोशिश करेंगे जो युद्ध की वजह से प्रभावित हुआ है, जहाँ पर असर हुआ है उसका, जहाँ नुकसान हुआ है, लेकिन उसके अलावा ईरान की ज़िंदगी कैसी है, लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, ईरान की ज़िंदगी से भी आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं आयतुल्ला अली खामनेई की, उस तस्वीर की बहुत अहमियत है क्योंकि ये एक तरह का जज्बा है ईरान के लोगों का जिसको ये तस्वीर बयां करती है। जगह जगह ईरान में इस तरह की तस्वीरें, बड़े बड़े पोस्टर्स आपको आयतुल्ला अली खामनेई के दिखाई देंगे और उस पर अलग अलग स्लोगन्स लिखे हैं। जैसे यहाँ जो स्लोगन लिखा है उसका मतलब है कि ये भले ही नहीं रहे लेकिन उनका खुदा जिंदा है, यानी आपको नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। ईरान के लोगों को ये कहने की कोशिश है। TV9 भारतवर्ष अब तेहरान में मौजूद है और यहाँ से हम लगातार आपके लिए रिपोर्टिंग करेंगे, हॉर्मुज़ भी जाने की कोशिश करेंगे और तमाम और जगहों तक पहुँचेंगे ताकि आपके तक हम लेकर आएँ ग्राउंड रिपोर्ट ईरान से। TV9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमेरा खान, तेहरान से लाइव। और अमेरिका से जंग के बीच ईरान बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। ईरान ना अमेरिका बमबारी से डरा, ना ट्रंप के बड़बोले बयानों से और ना हार्मूज की नाकाबंदी से। लेकिन इन सब के बीच सबके मन में सवाल यह था कि ईरान के हालात अभी कैसे हैं। इतनी बमबारी के बीच तेहरान सांसें कैसे ले रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए TV9 के रिपोर्टर सुमेरा खान तेहरान पहुंची हैं। हालांकि यह सफर इतना आसान नहीं था। पहले हवाई सफर, फिर सड़क मार्ग से लंबी यात्रा कर भारत की पहली रिपोर्टर सुमेरा खान तेहरान पहुंच गई हैं। उनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी, आगे और भी तेहरान से उनकी रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे। आपको तेहरान से TV9 संवाददाता सुमेरा खान की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके जरिए समझाते हैं कि इस वक्त ईरान किस हालात में है। TV9 भारतवर्ष तेहरान पहुंच चुका है। ईरान से हम लगातार रिपोर्टिंग करेंगे। अब ईरान से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ईरान में क्या कुछ हुआ है, किस तरह की यहां पर नुकसान पहुंचा है, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ईरान में किस तरह के हालात हैं वो भी आपको हम लगातार बताएंगे। ईरान में ये वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा मिसाइल हमले हुए थे। TV9 भारतवर्ष के लिए मैं यहाँ तेहरान से लगातार अब अगले कुछ दिन तक रिपोर्टिंग करूंगी और हम कोशिश करेंगे कि हम उन जगहों पर पहुंचें जिनकी तस्वीरें अभी तक आपने देखी थी, लेकिन ज़मीन पर क्या हुआ है दरअसल ईरान के भीतर, वो आपको TV9 भारतवर्ष पर देखने को मिलेगा। TV9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमेरा खान, तेहरान से लाइव। और एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के बड़े नेता महमूद नबोयान ने वार्निंग दी है। नबोयान ने कहा कि हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट का कोई किंग बचेगा नहीं, हम इतने हमले करेंगे मिडिल ईस्ट पे। नबोयान ने कहा हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में कोई महल नहीं बचेगा, कोई राजा नहीं बचेगा, सबको तबाह कर देंगे। और अमेरिकी हमलों की धमकी के बीच ईरान ने आखिरी वार्निंग, ना कोई किंग बचेगा ना उनका महल बचेगा। इसके क्या मायने हैं? महमूद नबोयान ने अमेरिका को यह डायरेक्ट संदेश दिया है कि आप हम पर हमला करेंगे तो हम आपके दोस्तों पर हमला करेंगे। हमला हुआ तो जवाब में मिडिल ईस्ट पहला टारगेट है क्योंकि सबसे करीब है ये ईरान के। और इस बार अरब देशों के किंग और महलों पर हमला किया जाएगा। युद्ध ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा। ईरान युद्ध का सीधा असर अरब के शाही घरानों पर होगा। चेतावनी पहले से अलग है और कैसे, जरा यह भी समझिए। पहली बार अरब देशों के किंग का नाम और धमकी ईरान खुलकर दे रहा है। किंग और पैलेस को तबाह करने की यह युद्ध में पहली वार्निंग है। पहली बार अरब के शाही घरानों में दहशत का माहौल है। महमूद नबोयान कौन है जो धमकी दे रहा है, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। ईरानी संसद के अहम सदस्यों में से वो एक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश समिति से जुड़े हुए हैं। डिफेंस और इंटरनेशनल मामलों की जानकार है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उनका स्टैंड बहुत ज्यादा सख्त है, इसीलिए उन्होंने अमेरिकी चेतावनी के बीच ये धमकी भी जारी कर दी है। अब देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच जंग अब दूसरे खौफनाक चरण में प्रवेश कर गया है। मोसाद और CIA के इनपुट ने पेंटागन की नींद को उड़ा कर रख दिया है। दावा यह है कि ईरान डर्टी बम तैयार कर चुका है और किसी भी वक्त परमाणु संवर्धन की दहलीज को पार कर सकता है। इस बीच ट्रंप ने नए ब्लूप्रिंट के तहत सेंट्रल कमांड को फ्री हैंड दिया है कि जिससे अरब सागर में बारूदी तूफान उठना इस बार बिल्कुल तय माना जा रहा है।
ट्रम्प सरकार एक्शन में दिख रही है। पहला एक्शन है, ट्रम्प ने इमरजेंसी मीटिंग करके नए ब्लूप्रिंट को मंजूरी दे दी है। दूसरा एक्शन है, ट्रम्प ने सेंट्रल कमांड को फ्री हैंड दे दिया है। तीसरा एक्शन है, अमेरिका जल थल नभ से हमले को तैयार है। चौथा एक्शन है, नेवल नाकाबंदी के बाद एयर स्पेस भी बंद किया जा सकता है। पांचवा एक्शन है, ईरान पर आर्थिक नाकाबंदी का भी खतरा मंडरा रहा है। ट्रम्प ये भूल ना करें, अगर जरा भी मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ तो ये शॉर्ट टर्म युद्ध नहीं होगा, बल्कि एक अंतहीन युद्ध में तब्दील हो जाएगा। ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है, उंगलियां ट्रिगर पर हैं और एक गलती पूरे अरब को एक अकल्पनीय संकट में झोंक सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान ने कोई कम क्षमता वाला टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर लिया है और उसके कंपैटिबल डिलीवरी व्हीकल भी बना लिया है, जिससे वो अमेरिका के एक्शन लेने से पहले ही हमला करके दूसरे चरण की शुरुआत कर दे। नाकाबंदी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने की थी, लेकिन ट्रंप की यही नाकाबंदी अब सबसे बड़े वैश्विक संकट की वजह बन सकती है। ईरान ने धमकी दी है कि उसके पास अभी कई ट्रंप कार्ड मौजूद हैं जिन्हें चलना बाकी है। अगर अमेरिकी सेना ने नाकाबंदी नहीं खोली तो ईरान अपने सभी पत्ते एक साथ खोल सकता है, और ऐसा हुआ तो ग्लोबल शिपिंग के सभी रूट बंद हो जाएंगे। और बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा। सीजफायर के बीच ईरान ने बढ़ाई है जंगी ताकत, तेजी से मिसाइल, ड्रोन और लॉन्चर जुटा रहा है ईरान। अमेरिका के हवाले से ये रिपोर्ट। और ईरान ने मलबे में दबी मिसाइलों को भी दोबारा से हासिल कर लिया है। और सीज फायर के बीच ईरान का खुफिया प्लान अमेरिका ने डिकोड किया है। अमेरिका ने क्या दावा किया है? पहला दावा, ईरान ने रिकवर के लिए हैं 100 से ज्यादा मिसाइलें। सीज फायर में मिले वक्त से मिसाइल लॉन्चर्स को उसने उसका फायदा उठाया और दोबारा से हासिल कर लिया। दूसरी बड़ी बात, जंगी क्षमता को बढ़ाया है और पहले से ज्यादा तेजी से मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर को जुटा रहा है अमेरिका। ईरान के मोर्चे पर बारूदी विध्वंस की नाकामी के बाद ट्रंप की कूटनीति भी दम तोड़ती नजर आ रही है। ईरान सख्त रुख पर अड़ा हुआ है। दबाव का केंद्र हॉर्मुज स्ट्रेट को ऐसे दबा कर रखा गया है कि जैसे पूरी दुनिया कराह रही हो। इसलिए ट्रंप ने एक नया दाव चला है। यह दाव है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण का। इसका बाकायदा ट्रंप ने ऐलान भी किया है। लेकिन क्या ईरान के मोर्चे पर ट्रंप नाकाम हो रहे हैं? ये ईरान के मोर्चे पर ट्रंप के नए मिशन की तस्दीक करने वाला नक्शा है। वो नक्शा जिसमें ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट ट्रंप के नाम से जाना जाएगा, जिस पर नियंत्रण ईरान का नहीं बल्कि अमेरिकी सेना का होगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक प्रेशर टूल की तरह इस्तेमाल किया। अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप की कूटनीति के रास्ते ने युद्ध विराम की उम्मीद को धराशायी कर दिया।